नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। नॉट आउट एट 100 यह किसी मैच की कमेंट्री नहीं है, ना ही किसी बल्लेबाज ने शतक जड़ा है, बल्कि यह वो शतकवीर है जिसकी वजह से आम आदमी की जेब ढीली हो रही है। दरअसल महंगाई की मार से आम जनता बेहाल है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बुरा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, जिससे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई की मार से जनता बेहाल हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिखाई देती। नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बड़ी विफलता है जिसमें इन्होंने प्राइस कंट्रोल नहीं किया। सवाल है मोदी साहब, 50 रुपए डॉलर प्रति बैरल का रेट है, आज 100 रुपए को पेट्रोल मार्केट। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का तेल निकाल दिया है। हर आने वाले दिन के साथ लोगों की जेब पर भारी बोझ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर नए सवेरे के साथ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम लोगों के माथे पर शिकन की लकीरें खींच रहे हैं। इस वक्त भारत में पेट्रोल सभी पड़ोसी देशों से महंगा बिक रहा है। देश में पेट्रोल की कीमत कहीं 100 रुपए प्रति लीटर के पार भी हो चुकी है, तो कहीं आंकड़ा शतक के करीब है। उधर दूसरी ओर पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल इससे आधी कीमत पर बिक रहा है, तो चीन में यह 74.74 रुपए लीटर पर है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बड़ी विफलता है जिसमें इन्होंने प्राइस कंट्रोल नहीं करी। भारतीय रुपए के हिसाब से दुनिया में पेट्रोल की प्रति लीटर औसत कीमत 78 रुपए 65 पैसे है। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल 83 रुपए 48 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है। बात देश की राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत की करें तो 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर है। This is a very vexatious issue and an issue in which no answer except for reducing the price will convince anyone. So I know I'm treading on an area where whatever I must say to bring the reality into picture will only sound like I'm obfuscating. I'm avoiding the answer. I'm shifting the blame. You will be free to say what you want. But that is why I'm saying this is a vexatious issue. यानी भारत में दुनिया के औसत भाव से भी पेट्रोल महंगा है। हालांकि हांगकांग में भारत के भी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। भारतीय करेंसी के हिसाब से हांगकांग में पेट्रोल के दाम 174 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर है, जबकि वेनेजुएला में दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल यानी 1 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। भारत के पड़ोसी देशों में भी पेट्रोल यहां की तुलना में काफी सस्ता है। बांग्लादेश में पेट्रोल 76 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, तो नेपाल में 68 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर, भूटान में 49 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर, तो उधर पाकिस्तान में 51 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमतें हैं। श्रीलंका में 60 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत है। बात अब सरकार की कमाई की करें तो केंद्र की कमाई पेट्रोलियम पदार्थों से 5 साल में दोगुनी हो गई है। सरकार ने 2014-15 में पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स की वजह से 1 करोड़ 72 लाख रुपए कमाए थे। 2019-20 में यह आंकड़ा 3 करोड़ 34 लाख रुपए पर पहुंच गया। वहीं वैट लगाने से राज्यों की कमाई 5 साल में 43% बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसीलिए हम कह रहे हैं नॉट आउट एट 100।
पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी है। महंगाई की मार से आमजन परेशान है, लेकिन करें तो क्या करें? किसी को दफ्तर जाना है तो कोई टैक्सी और ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है। मगर महंगाई है कि उनकी जेब पर डाका डाल रही है। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्या किया जाए, कैसे इस महंगाई के बोझ को उतार दिया जाए? यह रिपोर्ट जरा आप देखें। परेशानी और है भी क्या? महंगाई और महंगाई मिटाने के लिए मोदी साहब आए थे। जिस समय मोदी साहब आए थे उस समय कच्चे तेल का भाव क्या था और आज कच्चे तेल का भाव क्या है? सरकार के खिलाफ लोगों का ये गुस्सा आए दिन बढ़ती महंगाई की वजह से है। जिस सरकार से अच्छे दिनों की उम्मीद थी, उसी सरकार के वक्त जब आए दिन जेब पर बोझ बढ़ रहा हो तो ये गुस्सा लाजमी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उछाल लोगों की इस नाराजगी को और बढ़ा रहा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। इसके बाद लोगों ने खुलकर अपनी बात सामने रखी। कमर तोड़ी जा रही है, लेकिन इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाए। इसे सिर्फ महंगाई के चक्कर में ही लगे रहें, बोले नहीं, सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए और महंगाई के चक्कर में ही क्या करना चाहिए सरकार को ताकि जनता परेशान हो? क्या करना चाहिए? सरकार जिस वादे पे आई थी, मोदी जी जिस वादे पे आए थे, जिस वादे पे उन्होंने राज किया था, उसी के अनुसार उनको बोलना चाहिए। उधर पलवल के साथ साथ करनाल में भी लोगों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का विरोध जताया। पहला तो रोजगार ही बहुत कम हो चुका है और बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता पे बहुत असर पड़ रहा है। जेब खर्च बहुत कम हो चुका है। अब हम जहां 200 का डलवा रहे थे, अब 150 में काम चला रहे हैं। सोच रहे हैं कि बाइक ना चलाएं या ऐसे ही चले जाएं या साइकिल में चले जाएं भी, ताकि बचत हो। क्योंकि इससे बढ़ने से, दोनों चीज़ें बढ़ने से, डीजल खासकर बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन भी सरकार की परेशानी बढ़ा रहा है। लोगों को डर है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ने वाली है। पलवल से दिनेश कुमार, करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 हरियाणा। महंगाई कमर तोड़ रही है। गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है और पेट्रोल और डीजल की तो पूछिए ही मत। महंगाई की मार पड़ने की वजह से लोगों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। पहले कोरोना ने जिंदगी को पटरी से उतारा और अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, तो अब महंगाई की मार पड़ रही है। रोजगार घट चुका है तो महंगाई कमर तोड़ रही है। जो मीडियम फैमिली है उनके ऊपर सीधा डाका पड़ रहा है, उनकी जेब के ऊपर सीधा डाका पड़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो आने वाला समय बहुत ही मुश्किल बना है। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और डर है। डर है जिस तरीके से लोगों को महंगाई झेलनी पड़ रही है, उस हिसाब से आने वाले दिनों में क्या तस्वीर होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी है। पंजाब में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, अच्छे दिनों का वादा करके क्यों लोगों की कमर तोड़ी जा रही है। 100 के करीब पहुंची पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार पेट्रोल डीजल बढ़ने से जो मीडियम वर्ग के लोग हैं उनकी दिक्कतें बढ़ने लगी। कोरोना के बाद अब इस तरह से पेट्रोल डीजल का लगातार बढ़ना, 13 फरवरी की अगर हम बात करें, 13 फरवरी से लगातार जो पेट्रोल डीजल के रेट हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। 30 पैसे, 40 पैसे, इस तरह से लगातार जो रेट है। अगर आज की रेट की अगर बात करें तो पेट्रोल 87.16 और डीजल 80.4, यानी कि पेट्रोल 90 के करीब पहुंच चुका है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 92 से ऊपर पेट्रोल के रेट पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि लोगों की जेब काफी फर्क जो है वो पड़ा है। चंडीगढ़ में भी लोगों ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और सरकार को अपने वादे याद दिला दिए। तो बरनाला में लोगों का कहना है कि इतना महंगा पेट्रोल खरीदना मुमकिन नहीं, इससे बेहतर है साइकिल चलाई जाए। तो हुण गरीब बंदा कित्थे जाएगा? हुण जी करदा भी साइकिल असीं चला नहीं सकते। हुण 1 साल च 15-20 रुपये वध गया
ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ। इसी तरह नाभा और लुधियाना में भी पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों ने कड़े शब्दों में बढ़ती महंगाई पर नाराजगी जताई। लोगों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं और इससे आने वाले दिनों में महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी सरकार आई तो अच्छे दिनों के लोक लुभावने वादे लाई, लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और बढ़ती महंगाई सवाल खड़े कर रही है। तेल के दामों में आग लगी है और उबाल सियासत में आ चुका है। लोग पूछ रहे हैं ये कैसे अच्छे दिन हैं। मोदी सरकार अच्छे दिन के वादों के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों में जो आग लगी उससे उबाल सियासत में भी आया। विरोधी दल पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये सरकार की विफलता है जिसमें इन्होंने आए दिन नया बोझ डाल रहे हैं हमारी आम जनता पर। अगर आप देखें तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे जो कच्चे तेल की कीमत थी वो 150 के करीब डॉलर पर बैरल थी, तब भी वो तेल सस्ता देते रहे और जब जब कीमतें घटी उसका फ़ायदा जो है वो उपभोक्ता को जाता रहा। पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, उसकी वजह से गरीब और आम आदमी के बजट पर असर पड़ा है और ये खासियत है नरेंद्र मोदी जी की कि उन्होंने कोविड की आपदा को अवसर में बदल दिया और गरीब और आम आदमी की जेब से पैसा निकाल लिया। कांग्रेस केंद्र सरकार पर धावा बोल रही है, लेकिन बीजेपी के इससे इतर कुछ अलग ही ख्यालात हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बढ़ते दामों पर अलग ही विचार है। तेल के दाम नित नए दिन आसमान को छू रहे हैं और राहत दूर दूर मिलती नजर नहीं आती। No minister can ever convince anybody because Indians being Indians, and I'm one of them, will immediately stand up and say all this is apart, all this is that side. Are you reducing the price today or not? So with that said, I'll still, if you want me to give you every reason that you know for where we are today, I can repeat it. But it is a matter of fact that both the center and the states will have to talk. कांग्रेस को अपने कार्यकाल पर एक नज़र दौड़ानी चाहिए। 2004 से 2014 तक उनके कार्यकाल में महंगाई दर 12%, 13%, कभी 11% इस तरह से रहती थी। आज अधिकतर वस्तुओं के दाम महंगाई दर से बहुत नीचे भी हैं। विरोधियों को बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरने का मौका मिला है, लेकिन क्या इससे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में लगी आग से जनता को जो जलन महसूस हो रही है उसमें राहत मिल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है, वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम है। 1 लीटर क्रूड ऑयल की कीमत के मुकाबले हमें पेट्रोल के लिए 4 गुना भुगतान करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। सवाल है मोदी साहब, 50 रुपए डॉलर प्रति बैरल का रेट है, आज 100 रुपए तो पेट्रोल पार करके
100 रुपये तेल का रेट है, पेट्रोल का रेट है जी। वो 100 रुपये का तुम दुध पियो, साइकिल चलाओ। पिछले 1 साल से 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां 1 बोतल पैकेज पानी के बराबर है, वहीं आम आदमी को 4 गुना दाम पर बेचा जा रहा है। आखिर जब कच्चा तेल सस्ता है तो पेट्रोल इतना यानी 4 गुना महंगा क्यों बेचा जा रहा है? आधिकारिक रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल से तय होती है। यानी जब कच्चे तेल का भाव घटे या बढ़े तो पेट्रोल या डीजल सस्ता या महंगा होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा। पिछले साल यानी औसतन जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 के दौरान कच्चे तेल का भाव देखें तो हकीकत सामने आ जाती है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 13% कम हुई है, लेकिन घरेलू बाजार में आम लोगों को 13% ज्यादा दाम देना पड़ा। आज कच्चा तेल करीब $62.91 प्रति बैरल के आसपास है, जबकि 2009 से लेकर मई 2014 तक क्रूड ऑयल की कीमत 70 से लेकर $110 प्रति बैरल तक थी। लेकिन तब भी पेट्रोल की कीमत 55 रुपए से लेकर 80 रुपए के बीच ही रही, क्योंकि उस वक्त टैक्स का बोझ कम था। जो एक्साइज ड्यू सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9.25 रुपए थी 2014 में, आज बढ़कर 32 रुपए 80 पैसे हो गई। डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 50 पैसे थी, जो आज बढ़कर 32 रुपए 80 पैसा हो गई है। इस समय पेट्रोल की बेसिक कीमत की बात करें तो 31 रुपए 82 पैसे के करीब है, तो डीजल की बात करें तो 33 रुपए 46 पैसे के करीब कीमत है। वहीं अगर केंद्र सरकार की तरफ से लगाए गए टैक्स की बात करें तो मोदी सरकार इस वक्त पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे जनता से वसूलती है। इसके बाद आता है डीलर कमीशन, जो पेट्रोल पर 3 रुपए 68 पैसे और डीजल पर 2 रुपए 51 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कमीशन वसूलता है। इसके अलावा राज्य सरकारें वैट लेती हैं, जो राज्य सरकारों के हिसाब से अलग अलग है। राजस्थान में इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे अधिक हैं, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा वैट वसूला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोई इसे तेल तिगाड़ा काम बिगाड़ा कह रहा है, तो कोई तेल के ब्रेक फेल का नाम दे रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं नॉट आउट एट 100। कारण साफ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 को पार कर चुके हैं। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।